आज अहमदाबाद जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से करेंगे मुलाकात। परिवार से मिलकर व्यक्त करेंगे शोक संवेदना। मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर बड़ा घमासान। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह फिर आमने सामने। 10 पार्षद दोनों नेताओं के संपर्क में। फिलहाल सभी पार्षद हैं शहर से बाहर। पंजाब के लुधियाना में पश्चिमी उपचुनाव के लिए मतदान जारी। संजीव अरोड़ा और भारत भूषण आशु समेत चारों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने डाले वोट। लुधियाना में एक बूथ पर आमने सामने हुए ममता आशु और संजीव अरोड़ा। ममता आशु ने सरकार पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप। अरोड़ा ने कहा, सबको पता है कौन कर रहा है गुंडागर्दी। मॉडल शीतल हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू बरामद। हत्या के आरोपी सुनील की निशानदेही पर मिला चाकू। शीतल की हत्या के वक्त सुनील ने पी रखी थी शराब। हिसार के एचएयू हिंसा मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच गहराया विवाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत का न्योता छात्रों ने ठुकराया। मांगे पूरी होने तक छात्रों ने कही धरना जारी रखने की बात। रोडवेज के बस कंडक्टर से मारपीट मामले को लेकर हिसार डिपो की बसों का चक्का जाम। कर्मचारियों ने की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। नूंह में फिर दिखा रफ्तार का कहर। घासेड़ा गांव में 5 बार पलटी तेज रफ्तार बोलेरो। हादसे में बाल बाल बचे 3 कार सवार। नूंह के चीला गांव में चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी और पथराव। मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर के खडियाल गांव के पास नहर में 50 फुट लंबी दरार। खेतों में फैला नहर का पानी। कई एकड़ फसल नुकसान की आशंका। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम मानेसर नगर निगम से, जहां पर घमासान मच गया। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर घमासान मचाया। दोनों ने पद को लेकर आमने सामने हो गए। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह फिर एक बार आमने सामने दिखाई दिए। अपने समर्थक पार्षदों को बनवाना चाहते हैं डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर। सूत्रों के हवाले से मानेसर नगर निगम से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मानेसर नगर निगम के सभी पार्षद शहर से बाहर हैं। 10 पार्षदों की जो है, दोनों राव नरबीर और दूसरे जो पार्षद है, उन्होंने अपने संपर्क में होने का दावा किया है। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। बाकी 10 पार्षद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के संपर्क में है। कुछ दिनों पहले राव नरबीर ने 7 पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया। अभी राव नरबीर सिंह के खेमे में सिर्फ 10 पार्षद हैं। बाकी 10 पार्षद राव इंद्रजीत खेमे में संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों खेमों ने अपने पार्षदों को शहर से बाहर भेजा है। टूटने के डर से दोनों ने पार्षदों को बाहर भेजा हुआ है, ताकि कोई उनके पार्षदों को अपनी ओर ना मिला ले। इस डर से उन्होंने अपने पार्षद जो हैं वो शहर से बाहर रखे हैं। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर के समर्थक अलग अलग धार्मिक जगहों पर पहुंचे हैं। पिछले योजना में गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा के पास आंकड़ा होते हुए भी राव इंद्रजीत सिंह समर्थक निर्दलीय सीनियर डिप्टी मेयर बना था और राव नरबीर सिंह समर्थक को हार का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल मानेसर में मेयर भी राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक निर्दलीय जीत कर आई है। राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर में कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था, जिसकी वजह से मानेसर में भाजपा का मेयर उम्मीदवार जो था वो हार गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट है? ये जो घमासान मचा है पद को लेकर, अब क्या इस पे अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा की जो मेयर है वो बनी थी, जबकि मानेसर जो नगर निगम था, जो कि पहली बार वहाँ पर चुनाव हुए थे, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से सुंदरलाल जो है
वो उम्मीदवार थे, जबकि निर्दलीय जो है डॉक्टर इंद्रजीत महिला जो है वो उम्मीदवार थी। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो डॉक्टर इंद्रजीत थी वो राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक मानी जाती है और यही वजह रही कि मानेसर नगर निगम चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार भी चुनाव प्रचार नहीं किया, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा दबदबा राव इंद्रजीत सिंह का है। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक तरह से चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी राव नरवीर सिंह के चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी मानेसर में जो नगर निगम मेयर का जो प्रत्याशी था भाजपा का, वो हार गया था और राव इंद्रजीत सिंह की जो समर्थक जिसे कहा जाता है डॉक्टर इंद्रजीत, वो जीत गई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक डॉक्टर इंद्रजीत को कई बार ये चर्चाएं सामने आई कि राव इंद्रजीत सिंह जो है उन्हें भाजपा में लाना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक भाजपा में शामिल नहीं हुई है। अब जो लड़ाई चल रही है वो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर के है। ये जो पद है, इन दोनों पदों के लिए कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत और राव नरवीर दोनों आमने सामने हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को वहां पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनवाना चाहते हैं, जबकि राव नरवीर सिंह जो है वो अपने समर्थकों को बनवाना चाहते हैं। यही वजह है कि कुल 20 पार्षदों वाले इस नगर निगम में भाजपा के 7 पार्षद जीत कर आए थे, 13 निर्दलीय पार्षद जीते थे। 7 पार्षदों को पिछले दिनों राव नरवीर सिंह ने भाजपा में शामिल करवा करके भाजपा का जो आंकड़ा है वो 14 कर दिया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कि 10 पार्षद जो है कामाख्या देवी मंदिर में गए हैं, जबकि 10 पार्षद वैष्णो देवी गए हैं। और ये जो 10-10 पार्षद हैं, ये दोनों एक तरह से एक धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का माना जाता है तो एक धड़ा राव नरवीर सिंह का माना जाता है। अब कहीं ना कहीं लड़ाई इस वर्चस्व को लेकर के है कि आखिरकार किस राव के समर्थक को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव हुआ था तब देखने को मिला था कि पूरे नगर निगम पे राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का कब्जा था, चाहे उसमें मेयर रहा हो, चाहे उसमें निर्दलीय के तौर पर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव रहा हो, या फिर भाजपा की तरफ से ही डिप्टी मेयर ही क्यों ना बना हो। लेकिन तीनों ही जो लोग थे वो तीनों राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक थे। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए पिछली बार जो गुरुग्राम में हुआ था उसमें एक निर्दलीय खड़ा हुआ था, जबकि भाजपा की तरफ से राव नरवीर के समर्थक ब्रह्म यादव जो है वो सामने थे। लेकिन ब्रह्म यादव जो है क्रॉस वोटिंग के चलते हार गए थे और निर्दलीय जो उम्मीदवार था वो एक तरह से सीनियर डिप्टी मेयर बन गया था, जो राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक था। और यही वजह अब मानी जा रही कि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से एक बड़ा खेल कर सकते हैं। और मानेसर जो नगर निगम है जिसमें पहली बार चुनाव हुए हैं, वहाँ मेयर तो उनके समर्थक बताया ही जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह वहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अपने समर्थक को बनवाना चाहते हैं और इसीलिए लामबंदी जो है वो शुरू हो गई है। सभी पार्षदों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, कोई भी पार्षद शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है। और बताया यही जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है, कि दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं, जो खास लोग हैं, वो उन पार्षदों को लेकर के अज्ञात जगह पर चले गए हैं और उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ करवा दिया है, ताकि कोई भी नेता एक दूसरे के पार्षद को तोड़ ना पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे। तो इस वक्त जो है ये घमासान मचा है पद को लेकर, सीनियर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर ये घमासान मचा है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो इस पद को हासिल करना चाहते हैं और अपने समर्थकों को फिलहाल शहर से बाहर भेज दिया है ताकि कोई उन्हें तोड़ ना सके। तो उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अहमदाबाद जाएंगे, दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात करेंगे, परिवार से मिलकर व्यक्त करेंगे शोक और संवेदना। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो अहमदाबाद विमान हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद जो है आज सीएम सैनी वहां पहुंचेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, परिवार के प्रति संवेदना शोक प्रकट करने वहां पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अहमदाबाद जाएंगे, जो पूर्व सीएम हैं गुजरात के, उनके निधन पर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे। जो पूर्व सीएम हैं गुजरात के विजय रूपाणी, अहमदाबाद विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आज नायब सिंह सैनी उनके परिवार से मुलाकात करने अहमदाबाद जाएंगे। तो मॉडल शीतल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडल शीतल हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। हत्या के आरोपी सुनील की निशानदेही पर यह चाकू मिला है। 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने निशानदेही की। शीतल की हत्या के वक्त सुनील ने शराब पी रखी थी। शीतल के शराब पीने के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। दूसरे लड़के से बात करने के कारण ही शीतल की हत्या हुई। बार बार मना करने के बाद भी शीतल ने बातचीत जारी रखी। ये खुलासा हुआ है। आरोपी सुनील को है गिरफ्तार किया गया था। रिमांड के दौरान ये खुलासा हुआ है किस वजह से उसने हत्या की, और उसकी निशानदेही के बाद अब उस चाकू को बरामद कर लिया है जिससे शीतल की हत्या की गई थी। हरियाणवी मॉडल सिमी हत्याकांड में गिरफ्तार सुनील का रिमांड खत्म हो चुका है। आरोपी सुनील की आज कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद पुलिस जो है आगे के रिमांड की मांग कर सकती है। तो अब खुलासा हुआ है
जो हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू था वो बरामद हो चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि सुनील जो था वो नशे में था, किसी और लड़के से बातचीत करने के चलते उसने ये हत्या की है। बताया था कि जो करवाया जाएगा पुलिस रिमांड के दौरान, हमने उससे निशानदेही करवाई है, पूरे रूट की निशानदेही करवा के कहाँ से वो चले थे, कहाँ से कहाँ उसने लड़की को चाकू मारे और कैसे उसने गाड़ी को नहर में धकेला। तो ये चीज़ें आज करवाई गई हैं। और उसके अलावा फुटेज वहाँ की ली गई हैं जहाँ से ये चले थे, गौशाला से जो चले थे, तो वहाँ की फुटेज ली और निशानदेही करवाई गई है। और इसके अलावा कोई नई बात अभी तक सामने नहीं आई। सर, पता चल रहा है कोई जबरन शराब पिला गई थी और जब मरने से पहले उसकी सांसें चल रही थी, कुछ ऐसा था? देखिए, वो सांसों वाला तो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि ये जिस समय पानी में गई उस टाइम जिंदा थी कि मरी हुई थी। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता पाना संभव होगा। और शराब वाली बात ये तो पहले भी आई थी कि लड़के ने शराब पी हुई थी, और लड़की के बारे में कुछ सामने नहीं आया कि उसने मुझे शराब पिलाई थी, ज़बरदस्ती पिलाई थी या क्या हुआ था, वो चीज़ कोई। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, जो सुनील है आज उसकी पेशी होगी, इस दौरान जो खुलासे हुए हैं क्या उनमें अपडेट है, क्या सारी जानकारी? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सुमित, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, पानीपत पुलिस द्वारा बॉयफ्रेंड सुनील को जो है 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था और आज पुलिस रिमांड का सुनील का आखिरी दिन है और आज पुलिस द्वारा उसको सुनील को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जो है उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। और रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी से चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है और साथ के साथ जहाँ से 14 तारीख की रात को सुनील द्वारा शीतल उर्फ सिमी चौधरी को अपनी कार में बैठाया गया था, वहां से लेकर जो है दोबारा पुलिस द्वारा सीन रिक्रिएट किया गया और पूरे एरिया की निशानदेही की गई, जहां से पहले ये एरगांव से चले, उसके बाद कहां इन्होंने गाड़ी रोकी और किस प्रकार ये नहर पर पहुंचे, किस प्रकार जो है इसका मर्डर किया गया और वो सारी चीजें पुलिस द्वारा सीन रिक्रिएट किया गया है। और जिस चाकू से इसकी हत्या की गई थी वो चाकू बरामद कर लिया गया है। पहले ही पुलिस द्वारा जो है वो बरामद कर लिए गए थे, दोनों के मोबाइल फोन जो हैं वो पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि जांच में यही सामने आया है कि शालू जो है, जब शालू को सिमी को पता चला कि जो है सुनील की शादीशुदा है और बच्चे भी हैं, ये इससे शादी नहीं कर सकता, तो उसने दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और वो किसी और लड़के के संपर्क में आ गई थी और उस लड़के से संपर्क में आने से और बात करने से नाराज जो है सुनील चल रहा था और इसी का चलते सुनील द्वारा पहले ही जो है इसकी मौत की साजिश वो है पूरी तरह से रच दी गई थी और इसी प्रकार से वो जो अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आया था और उसके द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आज जो है सुनील को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड खत्म हो चुका है, पुलिस आगे की रिमांड की मांग कर सकती है। तो उधर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच विवाद गहरा गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत का जो न्योता है वो छात्रों ने ठुकरा दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से गठित समिति ने न्योता भेजा था, मांगे पूरी होने तक छात्रों ने धरना जारी रखने की बात कही। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया है, एक जाति के छात्र को टारगेट करने का आरोप लगाया है। तो ये जो विवाद है अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई पार्टियों का जो है समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक पार्टियों का छात्रों को, और छात्रों की मांग है कि वीसी को जो है वो पद से हटाया जाए। बता दें कि ये सारा मामला 10 जून का है। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की के बाद मामला छात्रों की पिटाई तक पहुंच गया था, जिसके बाद छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि आरोपियों को पद से हटाया जाए। इसके साथ ही अब ये इस मामले में एक विशेष जाति के छात्र को टारगेट करने के भी आरोप लग रहे हैं। हमारे बच्चे इन पे गुस्सा है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके लिए हमें बहुत खेद है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जिला प्रशासन अपना उसमें जो भी है वो काम करने लग रहा है। जैसे ही कोई डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। हमारे बच्चे इन पे गुस्सा है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके लिए हमें बहुत खेद है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जिला प्रशासन अपना उसमें जो भी है वो काम करने लग रहा है। जैसे ही कोई डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। किसान
कमेरे वर्ग और जो सभी वर्ग के यहाँ थे छात्र संगठन, उनके साथ मीटिंग करके ये फैसला किया है कि जो 24 तारीख को हम सभी एक छात्र न्याय महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें हम आगे की रणनीति का फैसला करेंगे और उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिंसा पर पूर्व सांसद का भी बड़ा बयान आया। पूर्व सांसद विजेंद्र ने छात्रों से अपील की कि बातचीत से समाधान निकालें। दोनों पक्ष अड़े रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? दोनों पक्षों को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। वीसी की अनुमति से लाठीचार्ज होने का आरोप लगाया गया है। छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है। तो ये बड़ा बयान अब सामने आया है। पूर्व सांसद हैं, उनका यह बयान सामने आया है। बृजेंद्र सिंह ने छात्रों से अपील की है कि बातचीत से समाधान निकाला जाए इस सारी जो ये बवाल हुआ है, विवाद है इसका। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अक्रॉस द टेबल बैठ के जब बात होती है किसी समस्या के बारे में, तो किसी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, किसी को नीचे उतरना पड़ता है, तो तब जाके कहीं समाधान बीच में हो पाता है। अन्यथा दोनों पक्ष यदि अपने अपने मत पे अड़ जाएं तो फिर वो स्थिति, अंग्रेजी का शब्द इम्पास बन जाती है। मतलब उसमें ना आगे बढ़ते ना पीछे बढ़ते हैं, जो किसी के हित में नहीं है। हित में सबके ये है कि यूनिवर्सिटी ठीक तरह से चले, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो अच्छी तरह से चले, बच्चों के एग्जाम हैं वो उनके ठीक ठाक निकलें, और जो बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके ऊपर उनको पूरा न्याय मिल सके। ये सबकी मंशा है। बड़ी